क्वेश्चन नंबर 20, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम्स। नंबर ऑफ ग्राम्स यानी कि मैस को आपने कैलकुलेट करना है। किसके मैस को? Al2S3 के मैस को। Al2S3 को कौन बना रहा है? 30 ग्राम सल्फ़र, 20 ग्राम एलुमिनियम। तो पहले हमने ये कैलकुलेट करना है। और फिर इसका पार्ट बी है, हाउ मच द नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट इज़ इन एक्सेस। जो नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट है उसकी अमाउंट जो है वो लिमिटिंग से ज़्यादा होती है, तो कितनी ज़्यादा है। तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ़ ग्राम यानी कि मैस कैलकुलेट करते हैं Al2S3 का। मोल्स हम उस चीज़ के फाइंड कर सकते हैं जिसका मैस हमें दे दिया जाए। तो जितने भी हमने पीछे सवाल किए हैं, पहला स्टेप यही होता था कि जिसका मैस दिया जाए उसके मोल्स फाइंड करें। एलुमिनियम का मैस दे दिया उन्होंने, तो मोल्स के फार्मूले में हमने पुट कर दिया। एलुमिनियम का जो मोलर मैस होता है वो होता है 27। तो ये एलुमिनियम के मैस मोल्स आ गए 0.74। इसी तरीके से सल्फ़र का मैस उन्होंने दिया था 30 ग्राम, तो उसको भी हमने यूटिलाइज़ किया मोल्स के फार्मूले में। मोलर मैस सल्फ़र का होता है 32, तो इसको कैलकुलेट किया तो ये सल्फ़र के मोल्स आ गए। अब हम ये देखना चाहते हैं कि एलुमिनियम के ये मोल्स कितना Al2S3 बनाते हैं और सल्फ़र के ये वाले मोल्स कितना Al2S3 बनाते हैं। अगर हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन एक बना लें, एलुमिनियम प्लस सल्फ़र और इनसे बनेगा Al2S3। एलुमिनियम के साथ 2 लिखना पड़ेगा, S के साथ 3। तो इस इक्वेशन के मुताबिक हमने मोल्स अभी फाइंड करने हैं Al2S3 के। जिसके मोल्स आपने फाइंड करने हों उसको आपने दाईं साइड पे लिखना है। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहती है कि अगर एलुमिनियम के 2 मोल्स हों तो Al2S3 के का 1 मोल बनेगा, क्योंकि इसके साथ 1 लिखा हुआ है, तो ये बन गई 2:1। और अगर अब हम कह रहे हैं कि इसके 2 मोल्स नहीं हैं, इसके अभी हमारे पास जो मोल्स हैं वो हैं 0.740। ठीक है, तो इतने अगर एलुमिनियम के मोल्स हों तो इनमें Al2S3 बनाने की कितनी सलाहियत है, तो वो अब हमने कैलकुलेट करनी है। या इस x को हम कह सकते हैं मोल्स ऑफ Al2S3। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से और 0.740 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 0.37। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन से देखें कि सल्फ़र में कितनी ताकत है Al2S3 बनाने की, तो सल्फ़र के अगर 3 मोल्स हों तो 1 मोल बनता है Al2S3 का। लेकिन अभी हमारे पास सल्फ़र के 3 नहीं बल्कि 0.9375 मोल्स हैं। ठीक है, सल्फ़र के 3 मोल्स हों, Al2S3 का 1 मोल बनता है। और सल्फ़र के अगर 0.9375 हों तब Al2S3 के कितने मोल्स बनेंगे वो हमने कैलकुलेट करने हैं। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमारे पास जो फाइनल आंसर है वो आ जाएगा 0.3125। अब अगर हम देखें जो सल्फ़र है वो कम मोल बनाने की सलाहियत रखता है और जो एलुमिनियम है वो ज़्यादा मोल बनाने की सलाहियत रखती है। तो जो कम मोल बनाने की सलाहियत रखता हो उसको लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं, जो ज़्यादा मोल्स बनाने की सलाहियत रखती हो उसको एक्सेस अमाउंट वाला रिएक्टेंट कहते हैं। तो जो लिमिटिंग रिएक्टेंट है इसको हम इसी के मोल्स हम लेंगे Al2S3 का जो मैस है वो कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि पहले पार्ट में उन्होंने कहा Al2S3 के नंबर ऑफ़ ग्राम्स या इसका मैस फाइंड करें। ठीक है, तो मैस का फार्मूला होता है मोल्स इंटू मोलर मैस। अब Al2S3 के तो 2 मोल्स आए हैं, एक है ये वाला, एक है ये वाला। ये वो है कि ये बन सकती थी लेकिन बनी नहीं है, क्योंकि S ख़त्म हो गया, सल्फ़र ख़त्म हो गया, और ये वो अमाउंट है जो बन सकी। तो जो बनी है हम वही इस्तेमाल करेंगे, जो बन सकती थी लेकिन बनी नहीं उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो मोल्स हमारे पास 0.3125। मोलर मैस अगर हम Al2S3 का फाइंड आउट करें, सल्फ़र का 32 होता है, 32 ज़रब 3, और एलुमिनियम का 27 होता है, 27 × 2। इन दोनों का जो आंसर आए उसको ऐड करेंगे तो आंसर आएगा
फाइनल आंसर 150। तो इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 46.87